हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 216 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिस वीक मांगा रिलीज नहीं होता है उसी वीक आपको वीडियो नहीं मिलती है। मैं खुद मांगा तो बनाता नहीं हूँ कि आप सबको रिलीज होने से पहले ही मैं एक्सप्लेन वीडियो बना के दे दूं या स्टोरी को लॉन्ग बना कर दे दूं। जितना रिलीज होता है मैं उतना एक्सप्लेन करता हूँ, दैट्स इट। लास्ट चैप्टर में जूनो सबको अपने श्राइन लेकर गया था। वो हीरो को अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता था, पर स्कूल के टाइट शेड्यूल की वजह से सबको डिनर से पहले वापस होटल पहुंचना था, तो नागी सबको वापस ले गया था। और जाते जाते हीरो ने जूनो को बताया कि नागी उसका एक्स है। जब एरिका ने हीरो से इस बारे में पूछा कि उसने क्यों बताया, तो हीरो ने कहा क्योंकि शादी से बचने का ये उसका आखिरी मौका है। और दूसरी तरफ जूनो ने अपनी मॉम को हीरो के साथ मुलाकात के बारे में बताया था। वो उनके सामने खुश होने की एक्टिंग करता रहा और अकेले में आकर रोने लगा। और अब हम उनके बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। जूनो की फैमिली हीरो के श्राइन आई थी और जूनो का श्राइन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो सोचकर आया था कि वो टोक्यो घूमने जा रहे हैं, तो वो होटल में खाना खाएंगे, डिज्नीलैंड जाएंगे, एनिमे स्टोर और आर्केड भी जाएंगे और उसे स्टाइलिश बेब्स से मिलने को भी मिलेगा। पर उसके साथ धोखा हो गया, क्योंकि वो सब श्राइन में आए हैं और वहाँ कोई बेब्स भी नहीं है। तभी वो देखता है वो अकेला था। फिर हीरो वहाँ आती है और पूछती है, तुम खो गए हो? मैं इस श्राइन की उत्तराधिकारी हीरो हूँ, क्या तुम ही जूनो हो? तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ रही है, चलो मेरे साथ चलो। जूनो हीरो को देखकर ब्लश करने लगा था, क्योंकि उसके क्लास की लड़की इतनी सुंदर नहीं थी। हीरो उसकी एज पूछती है, वो बताता है वो 10 साल का है और 4th में है। हीरो कहती है मैं 11 की हूँ और 5th में हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। और जूनो मन में कहता है लड़कियों का किस्सा खत्म, मेरे लिए बस ओल्डर वुमेन है। हीरो उसे शूज रखने की जगह बताती है और उनके श्राइन आने के लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे। वो बताती है जूनो के फादर और उसके फादर कॉलेज में दोस्त थे और इसीलिए आज वो यहाँ आए हैं। जूनो कहता है मुझे तो मार कर लाया गया है। हीरो कहती है हाँ मुझे भी अभी पता चला। जूनो को हीरो बोरिंग लगती है, क्योंकि वो बस श्राइन के बारे में ही बातें कर रही थी। वो चाहता था हीरो उसे अटेंशन दे। हीरो कहते हैं तुम्हें बाथरूम जाना है क्या? वो मना कर देता है। तभी उसे फिश वाला फ्लावर पॉट दिखता है और उसे अटेंशन पाने का आइडिया मिलता है। वो उसे गिराकर तोड़ देता है और कहता है मुझे लगा ये फिश मुझे घूर रही है, मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। वो सोचता है हीरो गुस्सा करेगी और मुझे अटेंशन देगी, पर हीरो को फिक्र हो रही थी कि उसे चोट तो नहीं लग गई। वो चेक कर रही थी, पर जूनो अपना हाथ छुड़ाकर कहता है नहीं लगी, लगेगी भी कैसे, मैंने ये जानबूझकर ही किया है। हीरो कहती है शुक्र है तुम्हें चोट नहीं लगी। और आवाज सुनकर जूनो की फैमिली वहाँ आती है और मॉम उसे डांटती भी है और फिर पूरी फैमिली चली जाती है। बाद में जूनो को पता चलता है वो फ्लावर पॉट पहली चीज थी जो हीरो ने श्राइन को दी थी और उसके इमोशंस उससे जुड़े हुए थे। अब वो सब ट्रेन से वापस जा रहे थे और उसकी मॉम इतने गुस्से में थी कि आज रात को वो जूनो को खाना नहीं देगी। जूनो के डैड कहते हैं रहने दो, वैसे भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अब हमें बस इन दोनों को इंगेज करके पे बैक करना है। जूनो की शादी हीरो से होगी। जूनो ये सुनकर सरप्राइज हो गया था और ब्लश भी कर रहा था। मॉम कहती है हमने प्रॉमिस किया था ना, जब तक बच्चे हाई स्कूल में नहीं जाते हम ये बात उन्हें नहीं बताएंगे। आज रात तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा। और वो अपने दोनों बच्चों को इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है जब तक वो हाई स्कूल में नहीं जाते। जूनो का बड़ा भाई कहता है कितना अच्छा है ना, तुम इतने अच्छे श्राइन को संभालोगे और वो कितनी क्यूट है, तुम्हारा फ्यूचर तो सिक्योर है। मैं जेलस हूँ, काश मैं बाद में जन्मा होता। जूनो से चिढ़ाने लगता है और बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसमें बजा देता है और उनकी लड़ाई होने लगती है। फिर हम 8 साल बाद दिसंबर का सीन देखते हैं। जूनो हीरो के श्राइन आया था और उसने जितना इमेजिन किया था हीरो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। हीरो की मॉम हीरो को जूनो से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है वो उसका फियांसे है। हीरो चौंकती हुई कहती है तो तुम वही बचपन वाले हो? जूनो हीरो को फिश फ्लावर पॉट रिटर्न करता है और उसे तोड़ने के लिए माफी मांगता है और हीरो कहती है चलो दोस्त बन जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जूनो क्लास में था और वो हीरो की स्माइल का मतलब समझ गया था। उसे समझ आता है वो उससे दोबारा मिलने से खुश नहीं थी। वो सोच ही रहा था पता नहीं मुझे अजीब क्यों लग रहा था। वो याद करता है हीरो ने कहा था नागी उसका एक्स है। वो कहता है नागी तो तुम हो जो उसके दिल में हो, मुझे लगा था मैं छोटा हूँ, पर बात तो कुछ और ही थी। और फिर वो टीचर से बोलकर जल्दी घर चला जाता है, क्योंकि वो ये सब किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ने वाला। उसका मानना है डेस्टिनी को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सीन नागी की साइड आता है। आज स्कूल ट्रिप का तीसरा दिन था। वो सब वहाँ के हेड श्राइन पे गए हुए थे। वो जगह फोटोज खिंचवाने के लिए ओपी स्पॉट था
और सडनली उन्हें रियलाइज होता है एरिका वहाँ नहीं थी। तभी एरिका बहुत क्यूट सी ड्रेस पहनकर आती है और उन्हें फोटोज खींचने को कहती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हो रहा हो तो मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं रिकॉर्ड करके वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दो और प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो।